नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सीतापुर विधानसभा सेवता सुपौली में पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोक जागरण यात्रा की तैयारियों पर की चर्चा। समाजवादी पार्टी की लोक जागरण यात्रा और सीतापुर के नैमिष धाम में आयोजित 2 दिवस प्रशिक्षण शिविर के संबंध में पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह उर्फ छीन बाबू ने सुपौली में सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियां की गई हैं। बैठक में छीन बाबू ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में पहुंचाने वाले लोक जागरण यात्रा के उद्देश्य के संबंध में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह, सीताराम यादव, रिजवान अहमद, श्रवण कुमार निर्मल, राजित राम शुक्ला, श्यामजी शुक्ला, भगवंत सिंह, आशीष दीक्षित, गुंजन गुप्ता, धर्मेंद्र पोलवार, छोटू, पतराज सिंह, रूपा सिंह, अनूप सिंह, अब्दुल खालिक, उत्तम यादव सहित सेवता विधानसभा के सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिन भाइयों ने एसपीआर न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि अपने अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर पाने के लिए रूबरू सकें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब कार्यक्रम हमारे पास कार्ड ये दशा है कि मतलब के बाद आप लोगों ने पहली बार अपने जीवन में हार देखी, उसका सभी को मलाल है। लेकिन अगर उस मलाल को अपने दिल में रखेंगे और इस हार को दिमाग से न लेके दिल से ले लेंगे तो आगे कभी कोई भी आने वाला चुनाव आप किसी कीमत पर नहीं जीत सकते। जो जीता है वो हारा है और जो हारा है वही जीता है। जो लड़ेगा वही जीतेगा। अब मैदान में ना हो कि वो पहले नंबर का पटक दी तो तुम्हारी क्या जीत हुई? अरे भाई, 2 ही चीज़ तो होंगी, हार या जीत। और ये जरूरी नहीं है कि सारे जीवन एक ही आदमी कोई जीतते रहे। समय बदलता है, वक्त बदलता है, व्यक्ति बदलते हैं, लोग बदलते हैं। कल आप होंगे, परसों आप होंगे, आप नहीं होंगे। तो चेंजिंग आती रहती है। मैं केवल ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि समाजवादी पार्टी को अकेले आगे ले जाने में सक्षम, जब तक आप सभी लोगों का साथ हमको नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे पहले तो यही आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस सेवता विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, समाजवादी पार्टी के साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, भरसक जितना हो सकता है उतना समाजवादी पार्टी के साथियों की मदद करने के लिए अगर कोई आगे आता है तो हमको खुशी होगी और हम भी उसका साथ देंगे जो समाजवादी पार्टी के साथियों की मदद करने के लिए आगे आएगा। अब हमको ये जलन होने लगे कि दिनेश भाई बढ़ रहे हैं तो इनकी क्षमता है, रिजवान भाई बढ़ रहे हैं तो ये तो इनकी अपनी क्षमता है। जो निकल कर आएगा, बढ़कर आएगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, उसका फल तो आप लोग देने वाले हो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, चाहे इस क्षेत्र से नेतृत्व करने के नाते, चाहे जन्म के बाद होश लेने के बाद से और आज तक समाजवादी पार्टी में निरंतर, चाहे टिकट मिला हो चाहे टिकट न मिला हो, उसके साथ रहा, कभी अलग नहीं हुआ।
दुख पड़ा तब भी साथ में, सुख मिला तब भी साथ में, उसमें भी खुश, दुख में भी खुश और सुख में भी खुश। लेकिन अगर हम लोग बीच बीच में, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा तो कौन सा हो, क्या है, लोक जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हमारी ही नहीं बल्कि आप लोगों के भी सबके मन की बात है कि आप लोग भी ये सोचा करते थे, आप लोग भी अपने मन के उद्गार, दिल के उद्गार हमारे सामने भी व्यक्त किया करते थे। आपस में भी हम लोग सब लोग मिलकर चर्चा किया करते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी को अब जमीन पर उतरना पड़ेगा। जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक जो संज्ञा माननीय शिवपाल जी ने नेताजी के निधन के बाद में अखिलेश जी को ये कहकर पुकारने के लिए लोगों से अपील की कि अब अखिलेश जी को छोटे नेताजी के नाम से जाना जाए, जिससे कि आदरणीय नेताजी की छवि उनमें आ सके। और ये जाहिर सी बात है, जब किसी का नामकरण हो जाता है, नाम अनूप है इनका, और इनका नाम बदलकर कोई दूसरा रख दिया जाए, लोग दूसरा नाम इनका कहने लगे, तो इनके आचरण के अनुसार वो नाम होगा और वही आचरण ऑटोमेटिक इनके में अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो आज जरूरत है, कहीं हम लोगों को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को धरना प्रदर्शन अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रदेश नेतृत्व से कोई ऐसा निर्देश जारी होगा तो उसमें भी पीछे नहीं हटा जाएगा। लेकिन ये समय धरना प्रदर्शन का न होके, कहीं कोई घटना छोटी मोटी घटती है तो हम में से कोई हमारा साथी, अगर हम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि बाबूजी नहीं है तो फिर वहाँ जाकर क्या करेंगे। आप 4-5 लोग मिल लो, चले जाओ उसके दरवाजे पे जाकर उसको सांत्वना ही व्यक्त कराओ कि भैया हम लोग इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपके दुख में शामिल हैं। तो जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर उन लोगों से ये संपर्क आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अगल बगल अगर इस तरीके से लोगों से मिलते रहोगे तो उनके मन में आपके प्रति एक अच्छी भावना बनी रहेगी। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है लोक जागरण अभियान, ये सब इन्हीं बिंदुओं पर है। बूथ मैनेजमेंट, लोगों को जोड़ने का काम करने का, पार्टी के कार्यों का प्रचार प्रसार करने का, आगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के झूठ को सत्य में न बदलने दिया जाए, बल्कि झूठ को झूठ साबित कैसे किया जाए, ऐसे ऐसे मुद्दों पर वहाँ चर्चा होनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा उस बात को अमल में लाया गया जो हम सब लोगों के दिल में था कि जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो जो हमारे नेता ने एक प्रतिज्ञा कर ली और प्रण कर लिया और जमीन पर वो अब उतरे हैं। हमको लगता है लखीमपुर से ही शुरुआत हुई है, लखीमपुर से शुरुआत हुई है। इसका अंत जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो मेरा जहाँ तक मानना है
उसके बाद में ये प्रदेश स्तर पर कहीं न कहीं इस कार्यक्रम का आयोजन वो करेंगे, वो उनका विषय है। मैं उस पर अपनी राय प्रकट कर सकता हूँ, निर्देश पार्टी नेतृत्व का होगा। लेकिन हम लोगों का जितना क्षेत्र है उसमें ये न मानकर कि अकेले जीने बाबू की जिम्मेदारी है, अकेले सीताराम यादव की जिम्मेदारी है कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, अकेले रिजवान भाई की जिम्मेदारी है कि ये फंडल संगठन के अध्यक्ष हैं। ये हम सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करें, और ये इसके लिए समय भी देना पड़ेगा, इसके लिए कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। भाई 20 साल तक तो आप लोग मुंह छेड़ कर चले हो, तो 20 साल तक जब राज्य किया है तो अभी तो 5 साल बीता है। हो सकता है कि 5 साल आगे वाला जो है, जो आगे आने वाला है वो फिर आपका हो, फिर इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराए। तो जब निरंतरता बनी रहेगी, एक दूसरे से वार्तालाप होती रहेगी, हमारे आपके सबके संपर्क एक दूसरे से होते रहेंगे, संभव तभी है। विरोधी खेमे में ये बड़ी हलचल है, ये सत्यता है। एक नहीं सैकड़ों लोगों ने कहा और बीजेपी के लोगों ने भी बताया, जो हैं तो बीजेपी में लेकिन हमको चाहते हैं कि वो लोग जब बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं कि हम लोग जीते हुए हैं तो खुश नहीं रह पा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के कितने मजबूत लोग हैं कि वो जहाँ मिलते हैं खिलखिलाते हुए मिलते हैं, हंसते हुए मिलते हैं, उनके चेहरे की रौनक कुछ अलग है, और हमारे जीते हुए लोगों की चेहरे की में रौनक ही नहीं है। तो छन्नू भाई, हम लोग जैसे परम आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव हैं, उनके गुण और लक्षण निश्चित रूप से उनमें झलकते हैं। चेहरे का फोकस भी कभी कभी देखिए अगर अखिलेश जी का साइड से, तो धोखा हो जाता है कि ये नेताजी की फोटो, नेताजी जा रहे हैं गाड़ी से। एक में गाड़ी से निकलते हुए दिखाया गया है और मुझे बिल्कुल लगा कि नेताजी का चेहरा इतना झलक रहा है, तो नेताजी की उनमें कुछ न कुछ साया निश्चित रूप से है। और इसी तरीके से 1977 में माननीय परम आदरणीय श्रद्धेय मुख्तार रनीस साहब के द्वारा खाली बेहटा ही क्षेत्र में नहीं, क्योंकि उस समय बेहटा क्षेत्र ही नहीं बल्कि जनपद सीतापुर में समाजवाद का झंडा लहराने का काम किया था। और इसमें से अधिकतर लोग जो आए हैं या जो नहीं आए हैं, उन्होंने उनसे ही सीख पाई है, उनकी ही पाठशाला में पढ़ाई की है, उनके ही लगाए हुए पौधे जो हैं आज वट वृक्ष बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम लोग कहीं से न दबने वाले हैं न हटने वाले हैं, मानेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। कहीं कोई बात आती है जो ये समय बीता, तो बात की बात है, कहने जा रहा था दूसरा। इसमें तमाम तरह की चर्चाएं हुई हैं, अच्छी तरीके से परिचित हो, और तमाम इसमें लोग उसमें से भुक्तभोगी भी है। मुकदमा कायम हुआ, ऐसी धाराओं में कायम हुआ। 40 लोग अज्ञात थे, ये नहीं पता कि आशीष का नाम आ जाएगा, ये नहीं पता राम मूर्ति का नाम आ जाएगा, ये नहीं पता कि राम कुमार का नाम आ जाएगा, सुनील को नहीं पता कि हमारा नाम आ जाए। हर आदमी सशंकित था। विष्णु बैठे हैं, विष्णु अपने आप में सोच रहे थे कि हमारा या हमारे बेटे का नाम ना आ जाए।
सरवण अलग सोचते थे। फुरकान भाई बगल में बैठे हैं, इनका तो नाम है क्या, इनको तो सीधे मतलब डोली लाए, डोली में विदा करा के लेके चले गए। लेकिन वो मर्द हैं जो वही जाते हैं। हम लोगों को भी अगर जाना पड़ता तो जाते। ये गए थे तो क्या कहीं हट गए, बल्कि इनका कद बढ़ा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इनका समाजवादी पार्टी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो फुरकान गाजी का और सुरेंद्र यादव का नाम उसमें जरूर लिखा जाएगा। अब भी उसमें शेष है, जो छोटे मोटे मुकदमे बचे हैं उसमें 20 लोग रह गए। वो तो प्रक्रिया है, अदालत जो करेगी उसको देखा जाएगा। तो चलते रहते हैं मुकदमे, पता नहीं हमारे बाद हो कब हो, इसका तो कुछ निर्णय ही नहीं है कैसे क्या होगा। लेकिन समय की बात जो मैंने कही थी कि समय देने वाली बात, आप कहीं न कहीं हरिद्वार चले जाते हो, कहीं कोई और देव स्थान पर चले जाते हो, लोग हज करने चले जाते हैं, अजमेर शरीफ चले जाते हैं, 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का समय लग जाता है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हो 15 दिन लग जाता है। हज करने आप जाते हो तो 15 दिन लग जाता है। तो कुछ समय निकाल कर समाजवादी पार्टी के लिए, जिसने आप लोगों की रक्षा भी की है और आप लोगों को बढ़ाया भी है और इस क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है, तो 2 दिन का समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। 9 तारीख और 10 तारीख रात को रुकने की व्यवस्था होटल की है, वो जिम्मेदारी हमारी है। आपको रुकने को मिलेगा, होटल मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा। 1 से 1:30 बजे तक 10 तारीख को आखिरी भाषण माननीय अखिलेश यादव जी का होगा और बस उनके भाषण के बाद वहाँ के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो 2 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं साधन भी दे सकता था, मैंने पता लगाया तो कहीं एक गाड़ी कोई कह रहा है कि हमारी खाली है, 9 को हम जा सकते हैं, 10 को रुक नहीं पाएंगे बाबूजी, हम 9 को शाम को वापस आ जाएंगे, हमको 10 को बारात लेके जानी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कार्यक्रम रखा है, उसका नाम लोक जागरण अभियान रखा है। लखीमपुर से शुरुआत हुई है और नंबर 2 पर सीतापुर है। अगर यहाँ से ही इसमें गड़बड़ी होने लगेगी, लोग रुक नहीं पाएंगे, लोग वहाँ से पहले दिन ही जाके और फिर वापस चले आएंगे, तो फिर आगे यही क्रम चलता रहा तो प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं लहरा पाओगे। समाजवादी पार्टी का झंडा अगर लहराना है तो 2 दिन का समय आप लोगों को देना पड़ेगा। तो घर आ मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, कहीं न कहीं से इंतजाम करके मैं पैसा भी मांग कर या किसी तरीके से, स्थिति आप लोग सब समझते हो, सबको पता है। और जहाँ तक हो सके कार्ड बांट दिए गए हैं, जितने कार्ड हैं बचे हैं उतने, जिनको जितने कार्ड मिले हैं वो लोग पहुँचे अवश्य। और यही निवेदन है, जब हमारा नेता आगे बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, ये क्षेत्र बढ़ेगा, प्रदेश का उत्थान होगा, इन झूठे लोगों से मुक्ति मिलेगी। बाकी वहाँ पे नेता लोगों का भाषण होगा और सभी विषयों पर अलग अलग चर्चा होगी। जो भी वहाँ निर्देश दिए जाएंगे, एक अनुशासित सिपाही के रूप में हमको आपको वहाँ रहकर और इस लोक जागरण अभियान को सफल बनाने का काम करना है। सीतापुर से ये संदेशा जाए, चौथा विधानसभा क्षेत्र से संदेशा जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो नज़र आना जरूरी है। तो नज़र आना जरूरी है, तो चलकर
अपने नेतृत्व के कंधे से कंधा मिलाकर आप समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के काम करने के लिए ये 2 दिन का समय आप लोग दे दोगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, और बाकी बात वही होगी। इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मतलब वहाँ पहुँचने का जरूर कष्ट करेंगे। मैंने ये भी कह दिया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो चुपचाप हमसे मिल सकता है कि हम भाई